लेकिन विपक्ष क्या उस पर सरकार की मोर्चेबंदी करने की स्थिति में है? और ये सवाल आनंद दुबे आपसे है। गरिमा जी नमस्ते। कितनी कैपेसिटी में आप? प्रणाम सर। मैं सबको सुन रहा था। देखिए ऐसा है कि भगवान को शुक्रिया अदा करूंगा कि अच्छा हुआ कि वर्तमान सरकार ने केवल पिछले 10 साल के यूपीए पर ही श्वेत पत्र लाया, नहीं तो कहीं ये 75 साल का अगर श्वेत पत्र ला देते और इनके हिसाब से कि देश ही आज़ाद 14 के बाद हुआ है ये भी कहते तो अब किसी को आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। आप 2014 में एक गारंटी पत्र लेकर आए थे मोदी जी के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी ने एक गारंटी पत्र देश की जनता के सामने रखा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक अच्छा दिन हम लाएंगे, सभी को रोजगार होगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम लाएंगे। विदेशों में जो काला धन छुपा है उसे भी ढूंढ कर लाएंगे, जिसके बाद 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में ऐसे ही आ जाएंगे। 2022 तक हम सभी के लिए पक्का घर बना देंगे, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा। एक ऐसा माहौल, एक ऐसी गारंटी दी गई कि लोगों को लगा कि 10 साल के यूपीए के शासन से बेहतर शासन एनडीए का होगा। वो चुनाव जीत गए। मैं वही बता रहा हूं कि चुनाव जीत गए, लोगों ने दिल खोलकर प्यार दिया। मोदी जी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार का तरीका सबको पसंद आया, सबने इनको चुनाव में जीतकर भेजा। आज आपकी स्थिति क्या है? लेकिन आज जो स्थिति है वर्तमान में, क्या वो स्थिति बदली कि हमारे भारत में रहने वाले किसान भाइयों की आय दुगनी हुई? मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र में जब किसान के ऊपर मुसीबत आती है, बेमौसम बरसात हो जाती है, फसल नुकसान हो जाती, तो आपको पता है कि वहाँ की बीमा कंपनियां 2-2 रुपए का चेक देने का काम करती हैं। मतलब कि उनकी मदद नहीं होती, उनके कष्ट पर मरहम नहीं लगाया जाता, नमक छिड़का जाता। सारे मुद्दे हैं, मैं तो खुद उठाती हूँ ये सारे मुद्दे। विपक्ष की कैपेसिटी बताइए ना। वही हम कह रहे हैं कि विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया। पटना में पहली मीटिंग हुई, आदरणीय नीतीश बाबू चाचा ने उसका आयोजन किया। बहुत कुछ चल ही रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने घमंडिया संबोधित कर दिया। तो विपक्ष काम कर रहा है, ये भारत की जनता को भी दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी दिख रहा है। ऐसे टूटते टूटते बिखरते मैं वही बता रहा हूं, एक अपवाद यदि नीतीश बाबू का छोड़ दूं, मैं बार बार उनका नाम जानबूझकर ले रहा हूं कि अगर एक अपवाद नीतीश बाबू का छोड़ दूं, कोई ऐसा घटक दल हमारा नहीं है जो हमसे दूर है। हाँ, नाराज है, हमारा कुनबा बड़ा है, हमारा परिवार बड़ा है, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां एक मंच पर पहली बार प्रयोग में आई हैं। आनंद दुबे, आपके मात्र 27 है, वो तो 38 के बाद 39 हो गए। जयंत जी के बारे में पता नहीं क्या उनके पास नहीं, उनके पास जो 38 हैं, आज उनकी स्थिति 39 हो गए। अब नीतीश के बाद 39, उनके 40 हो जाएंगे जयंत चौधरी के बाद। उनके यहाँ कोई लोकतंत्र कहाँ है जहां अहंकार और तानाशाही इतनी मजबूत स्थिति में हो कि वहां लोकतंत्र कैसे रहेगा? अब यहीं बैठे हैं कृष्णा हेगड़े जी, जितनी सीट दे देंगे उतनी पे लड़ना पड़ेगा भैया, ये क्या कहेंगे? वरना तो फिर ईडी और सीबीआई तो बैठे ही हैं, तो कोई वहां लोकतंत्र नहीं। उनसे उम्मीद न करें, उम्मीद आप हमसे करें। लेकिन अपने भी आनंद दुबे बड़ी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्शन की भी, आत्मविवेचना की भी जरूरत है। और ये कोई मान ले अगर डिबेट में, तो मैं साधुवाद दूंगी उसको। और बिल्कुल है, बिल्कुल है। आत्मविवेचना की आवश्यकता है और हमेशा होनी चाहिए। कभी कभी झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता, कभी कभी झुकना भी महानता होती है। तो यदि कोई कमी है तो उसे हम सुधार रहे हैं और मान रहे हैं कि अगर कोई कमी रह गई है, हमारे सहयोगी दल नाराज हैं, कुछ मतभेद है, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करके मनाएंगे। अभी तक तो विपक्ष को इन मुद्दों को लेकर झंडा